बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दिस इज़ बिलाल लियाकत फ्रॉम मिस्टर एसईओ और आज स्पेशल वीडियो ब्लॉग शीट प्रिपरेशन के ऊपर है कि आपने अपनी एक ब्लॉग शीट प्रिपेयर करनी है जिसके अंदर आपको ब्लॉग्स के रिस्पॉन्सेज बैक आ रहे हैं, आपको वेंडर साइट जिनको आपने रीच किया था उनके रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। आपने बारगेनिंग करना पिछली वीडियो के अंदर देखा था कि उसके अंदर कुछ पॉइंट्स थे, वो आज मैं कुछ और भी पॉइंट्स उसके अंदर एक्सप्लोर करूंगा। और फिर उसके बाद हम देखेंगे आपने डाटा लिस्ट करना कैसे देखना है, अपनी शीट के अंदर उन वेबसाइट्स को सेव करना। उन सेव करते वक्त आपने एक वेबसाइट के कौन कौन से पॉइंट्स नोट करने हैं जो कल को आपको हेल्प करेंगे, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो जल्दी फ्लक्चुएट करेंगे, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं कि जो फॉर द लॉन्ग टर्म आपकी स्प्रेडशीट के रिकॉर्ड्स मेंटेन रखेंगे। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, आज का डाटा लिस्टिंग का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जी, तो अब हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और आज देखते हैं कि आपने डाटा लिस्ट करना कैसे देखना है। लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक चीज़ देखी थी कि जब आप बार्गेनिंग कर रहे हैं आपने प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज करनी है। वेबसाइट का रीजन, तो वेबसाइट का रीजन आज ये भी चेक कर लेते हैं कि वेबसाइट का रीजन आपने किस तरह से चेक करना है। लाइक मैं कोई भी वेबसाइट है उसको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ कि आप वेबसाइट का रीजन कैसे चेक कर सकते हैं। तो कंपनी की वेबसाइट के लिए मैं क्लाइंट की वेबसाइट को ओपन कर लेता हूं। लाइक ये मैंने एक वेबसाइट ओपन की bestadvisor.com की। यहाँ पर ये अमेजॉन अफिलिएटेड वेबसाइट है, ये प्रोडक्ट सेल कर रही है। दिस इज द गेस्ट पोस्ट क्लाइंट जिसके साथ कि हमने काम भी बहुत टाइम काम किया, ऑलमोस्ट 3 years ऑफ द टाइम मैंने इस वेबसाइट के साथ जो काम भी किया है उसी वेबसाइट को ओपन किया। तो इस वेबसाइट के ऊपर प्रोडक्ट सेल हो रही। अब मैंने ये चेक करना हो कि ये वेबसाइट किस रीजन से है, या ब्लॉग की वेबसाइट भी है तो वो किस रीजन से वेबसाइट बिलोंग करती है। उसने अगर लोकेशन अपनी दी है तो आप चेक कर सकते हैं। उसके लिए डिफरेंट मेथड्स हैं। लाइक पहला मेथड ये कि मैं सिर्फ इसकी वेबसाइट का डोमेन नेम कॉपी करूंगा। ये इतना वेबसाइट का डोमेन नेम है, ये टोटल क्या होता है ये बहुत डीपली हमारे एडवांस लेक्चर्स हैं। तो ये आपको फिर फिजिकल कोर्स में, क्योंकि कोर्स बहुत लंबा हो जाता है इस वजह से फिर उसके अंदर हम बताते होते हैं कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो मोस्टली ये चीजें हैं काम की वो हम सीख लेते हैं यहाँ पे। तो ये दिस इज द डोमेन नेम। डोमेन नेम क्या होता है आपका डॉट कॉम, ये आपकी एक्सटेंशन है, टीएलडी है, इससे पीछे आपका जो नाम है वेबसाइट का दैट्स द डोमेन नेम, आपकी वेबसाइट का नाम। आपने अपनी वेबसाइट का नाम कॉपी करना है, न्यू टैब के अंदर जाके जस्ट अपना नेम पेस्ट कर देना है। तो ये एक वेबसाइट है जिसको मैंने सर्च किया, एक ब्रांड की वेबसाइट थी। इसको मैंने जिस इसका डोमेन नेम गूगल पे सर्च किया, सर्च करने पे राइट साइड के ऊपर आप यहाँ पे देखेंगे तो इस वेबसाइट की प्रोफाइल आ गई, जो कि इसने गूगल में बिजनेस के ऊपर प्रोफाइल्स लिस्ट की होती हैं। वहां पे इनकी लोकेशन, इनका फोन नंबर, इनकी सारी की सारी मतलब डिटेल्स आपको वहां पे मिल जाती हैं। अब आपने इस वेबसाइट का रीजन चेक करना हो तो आपके लिए बहुत इजी हो चुका है कि आपने वेबसाइट का एड्रेस देखना। ये वेबसाइट का जनाब एड्रेस है। ये वेबसाइट जो है ये किस एड्रेस की, यूनाइटेड स्टेट के अंदर है। पूरा उसका कंपनी डिटेल, कंपनी एड्रेस तक, किस गली नंबर में है, कौन सा मकान नंबर, जैसे हमारे पाकिस्तान में हम देखते हैं। तो ये सारे के सारा आपको पूरा उसका एड्रेस वेबसाइट का मिल गया, उसका फोन नंबर भी मिल गया। तो हमें पता चल गया ये वेबसाइट किस रीजन से है, यूनाइटेड स्टेट से है। इस तरह आप चेक कर सकते हैं। दूसरा मेथड आप इसका बेस्ट एडवाइजर को सर्च किया, आप इसके सोशल मीडियाज देखें। सोशल मीडियाज के अंदर ज्यादा आप मोस्टली, हाँ फेसबुक भी आप देख सकते हैं, मैं मोस्टली देखता होता हूँ लिंक्डइन। इसके लिंक्डइन अकाउंट्स आप चेक कर लें। लाइक ये एक लिंक्डइन प्रोफाइल मिली है इसकी बेस्ट एडवाइजर की। तो बेस्ट एडवाइजर की जो लिंक्डइन प्रोफाइल है उसके अंदर भी इसकी लोकेशन लगी होगी, तो कौन सी है, यूनाइटेड स्टेट्स। इससे भी आपको आइडिया होगा कि वेबसाइट कौन से रीजन की है, यूनाइटेड स्टेट रीजन की ये वेबसाइट है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखेंगे जी, आपको सारा कुछ पता चल गया। अब आपने, वैसे जो आज का लेक्चर है वो है आपने डाटा लिस्टिंग करना। आपको रिस्पांस बैक आ रहे, लाइक ये एक वेबसाइट का मुझे रिस्पांस, हमने उस दिन ईमेल की थी, हमें रिस्पांस बैक आया। इस तरह से आपको बहुत सारी ईमेल्स के रिस्पांस बैक आ रहे होंगे। आपने 100 ऑफ वेबसाइट्स को आउटरीच किया, उनके आपको रिप्लाईज बैक आ रहे हैं। जब किसी वेबसाइट का रिप्लाई बैक आपको आ गया, आपने फौरन से शीट में चले जाना है। शीट्स डॉट न्यू ओपन कर लें, आप स्प्रेडशीट यहां से जाके ड्राइव से जाके ओपन कर लें, जैसे मर्जी कर लें। इसको आप अपनी ब्लॉग शीट का नाम दे लें, कोई भी नाम। इसके अंदर आपने प्रेजेंटेशन जिस तरह की रखनी है वो आप रख सकते हैं, ये आपके पास ही वेबसाइट ये डिटेल्स रहेंगी, तो आप अपनी मर्जी से इसको जो है वो अपने कर सकते हैं। तो यहाँ पे जी आपने सबसे पहले वेबसाइट एंटर कर लें, पहला कॉलम आप वेबसाइट लिखें यहाँ पे। फिर उसका डोमेन अथॉरिटी आप लिख लें। ट्रैफिक करंट टाइम पे एसईओ के थ्रू कितनी उसकी वेबसाइट की ट्रैफिक थी वो आप नोट कर लें। उसके बाद नेक्स्ट आप ये चीज देख लें कि निश ऑफ द वेबसाइट,
कि वेबसाइट किस निश पे थी, किस टॉपिक पे है ये वेबसाइट। उसके बाद ईमेल, ईमेल का क्या फायदा होगा लिखने का वो भी मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे सोर्स होता है कि कॉन्टेक्ट सोर्स आपका कौन सा है। ईमेल के बाद आप लिखें जी प्राइस, उसके बाद आप लिखें जी स्टेटस। अच्छा जी, यहाँ पे आप वेबसाइट लिस्ट करेंगे। लाइक एक वेबसाइट का मुझे रिस्पॉन्स बैक आया, तो मैं क्या करूंगा, इसकी वेबसाइट अगर इसने इसके अंदर वेबसाइट मैसेज के अंदर लिस्ट नहीं की तो आप मैसेज की डिटेल्स में जाएं। यहाँ पे दो तरह के ईमेल एड्रेसेस होते हैं। एक ईमेल एड्रेस ऐसा होता है कि अगर इसकी वेबसाइट है लाइक redhatmedia.net, तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस ऐसा हो सकता था कि admin@, इसकी वेबसाइट। लाइक मैं आपको लिख के भी दिखा देता हूं। ऐसा हो सकता था कि यहाँ पे दो तरह के ईमेल्स, एक होता admin@redhatmedia.net, कि यहां से हमें आइडिया होगा कि वेबसाइट एक प्रोफेशनल ईमेल है ये। तो प्रोफेशनल ईमेल के लास्ट पे क्या लगा होता है, आपकी वेबसाइट का नाम लगा होता है। यहां से हमें आइडिया हो जाना था कि ये वेबसाइट कौन सी है। अगर इसकी वेबसाइट, इसका ईमेल एड्रेस है लोकल, लाइक जीमेल एड्रेस है, तो जीमेल एड्रेस को आपने अगर सर्च करना हो तो क्या, कैसे इसकी वेबसाइट का पता लगाना, इसकी वेबसाइट कौन सी। अगर इसने तो ये फुटर के अंदर लिखा हुआ ना कि ये वेबसाइट है, लाइक हमने थैंक्स एंड रिगार्ड्स बिल्ड करना देखा था, तो ये वही थैंक्स एंड रिगार्ड इसने भी बिल्ड किया हुआ है। तो अब हमने देखना कि इसकी जो वेबसाइट है इसने तो लिस्ट कर दी। अगर ये वेबसाइट नहीं देता, आपने क्या करना था, इसका ईमेल एड्रेस, जो लोकल ईमेल एड्रेस आप गूगल पे सर्च करते। गूगल पे सर्च करने के बाद आपको ये वेबसाइट मिल जानी थी। सबसे पहली वेबसाइट meshmmaula.com, तो ये आपको वेबसाइट मिल गई। अब यहाँ पे वैसे हमने जो वेबसाइट को रीच किया है वो मैशम मौला ही है। अब redhatmedia.net ये इसकी कोई अदर वेबसाइट है, और उसने मैसेज में भी ये चीज लिखी हुई है कि हमारी 75 प्लस वेबसाइट्स हैं कि जिनको हम जो है वो हैंडल कर रहे हैं। तो आपने इसको रिस्पॉन्स बैक क्या करना है कि आप हमें वो सारी की सारी वेबसाइट्स दिखाएं जो आपके पास 75 हैं। हम सारी की सारी वेबसाइट्स, क्योंकि हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये सर्च कर रहे होते हैं कि हमें अच्छी वेबसाइट मिले। अगर आपके पास इतनी ज्यादा वेबसाइट्स हैं तो हम तो फिर एक प्लेटफॉर्म से ही काम कर सकते हैं। आप इस तरह का उसको मैसेज करके सारी की सारी वेबसाइट्स मंगवाएं। अच्छा, डाटा लिस्ट कैसे करना, वेबसाइट आ गई। वेबसाइट कौन सी है जी, meshmmaula.com ये वेबसाइट है। और इसका डोमेन अथॉरिटी कितनी है जी, डोमेन अथॉरिटी आप अपने मॉस से चेक करेंगे चल जाएगा। मेरा यहाँ पे मॉस पे इशू आएगा। लाइक मैं इसकी डोमेन अथॉरिटी चेक करके देखता हूँ, तो डोमेन अथॉरिटी है इसकी 20। ट्रैफिक ऑफ द वेबसाइट कितनी है, हम एसईओ के एक से ही देख लेंगे। 115 ट्रैफिक है इसकी, तो मैं यहाँ पे 115 ट्रैफिक इसकी लिस्ट कर देता हूँ। निश कौन सी है वेबसाइट की, इसके निश का कैसे आइडिया होगा आपको कि वेबसाइट की निश कौन सी है। तो उसके अंदर आप meshmmaula.com होम पेज पे चले जाएं। यहाँ पे जाके आपको वेबसाइट का पता चल जाएगा। माई कंपनीज अबाउट ब्लॉग, ब्लॉग के अंदर जाएं अगर, तो इसने क्या लिखा हुआ है जी, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल्स। उसके बाद एसईओ का इसने एक आर्टिकल लिख दिया, जॉब्स के ऊपर लिख दिया, टॉप 50 मोटिवेशनल स्पीकर्स इन इंडिया। जनरल सा ही है, न्यूज के वगैरह के रेलिवेंट है। तो अब आप देखें, यहाँ पे आपको आइडिया हो जाएगा कि इसके अंदर आर्टिकल्स किस तरह के आ रहे हैं। ब्लॉग के अंदर मोस्टली आर्टिकल्स होते हैं, वेबसाइट के अंदर यहाँ पे जो हेडर होता है, इसके मेन्यूज के अंदर सारा कुछ लिखा होता है कि ट्रैवल, रियल एस्टेट, कुछ भी है वो यहाँ पे लिखा होगा। आपको वहां से आइडिया हो जाएगा। नहीं तो आप ब्लॉग के सेक्शन में जाएं, आर्टिकल्स को, 2-4 आर्टिकल्स को देखें, आपको आइडिया हो जाएगा। तो मुझे ये वेबसाइट लगी लाइक जैसे न्यूज वगैरह की वेबसाइट होती है। तो न्यूज के ऊपर है। ईमेल एड्रेस कौन सा है, ईमेल एड्रेस क्यों लिखेंगे अब यहाँ पे, इसकी रीजन भी मैं आपको बता देता हूँ। ये ईमेल एड्रेस मैंने कॉपी किया, यहाँ पे कर दिया पेस्ट। अच्छा जी, ईमेल एड्रेस अब क्यों लिखा मैंने यहाँ पे, उसकी रीजन ये है कि कल को मुझे इस वेबसाइट पे कोई ऑर्डर लेना है या मैं किसी कस्टमर को शो करवानी है वेबसाइट, तो जब मैं ये ईमेल एड्रेस कॉन्टेक्ट सोर्स देखूंगा कि क्या ये सोर्स प्रोफेशनल है या कि कोई लोकल रीसेलर है। लाइक हम रीसेलर से वेबसाइट्स भी आप लोग ले लेते हैं फेसबुक वगैरह से। तो अगर तो वो कॉन्टेक्ट सोर्स फेसबुक वगैरह लोकल रीसेलर है, तो इसका मतलब है उस वेबसाइट के अंदर डाउट हो सकता है कि अब वो रीसेलर ना, उसका अकाउंट ना रहा हो वहां पे, अब वो गेस्ट पोस्ट ना कर सकता हो, कोई मसला हो सकता है। लेकिन अगर ऑफिशियल पर्सन है, अगर वो बंदा जो वेबसाइट का ऑनर है उसके साथ आपका कॉन्टेक्ट है, इसका मतलब क्या हुआ, फिर आपका वहां पे ट्रस्ट जो है ज्यादा बिल्ड हो जाता है कि ठीक है मैं ये वेबसाइट शो करवाता हूँ, खैर है इस वेबसाइट की। अब यहाँ पे इसने प्राइस नहीं बताई, इसने बताया 75 प्लस वेबसाइट्स हैं। अगर ये आपको प्राइस भी बताता तो आपने क्या करना था, यहाँ पे फर्ज करें $100 उसने प्राइस बताई है, 100 के साथ डॉलर कैसे लगाना, मैनुअली नहीं लगाएंगे। यहाँ पे करेंसी होती है, आपने चले जाना है 1 2 3 इसके ऊपर क्लिक करें।
यहाँ पे आ जाए जी कस्टम करेंसी के ऊपर, वो पाउंड थी यहाँ इसलिए मैंने नहीं सिलेक्ट की। यहाँ पे जाके आप डॉलर सिलेक्ट कर लें, डॉलर लिखें। ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कौन सा डॉलर तो हमने देखना है, यूनाइटेड स्टेट डॉलर कहाँ पे है, यूएस डॉलर, तो ये यूएस डॉलर ऑटोमेटिकली लग जाएगा। यूएस डॉलर अप्लाई करें तो ये डॉलर लग गया, $100 है। स्टेटस है इसका जी पेंडिंग। स्टेटस पेंडिंग का मतलब क्या है, अभी हमारी बार्गेनिंग चल रही है, अभी हमारा एग्रीमेंट नहीं हुआ इसके साथ। हाँ, अब हम इसको क्या करेंगे, इसको मैसेज लिख देंगे कि ठीक है आप सारी की सारी वेबसाइट्स हमें शो करवाएं। तो यहाँ पे हमने उसको मैसेज लिखा कि ठीक है आप सारे के सारे ब्लॉग्स हमें शो करवाएं, साथ प्राइसिंग लिस्ट करके दें, तो हम उसके ऊपर ताकि हम एक बार देख सकें उनको, आप इसको मैसेज सेंड कर देंगे। लाइक आपने इसको बार्गेनिंग के अंदर फिर क्या करना है, इसने आपको $100 बताए, आपने $90 बोल दिया, आपने उसको बोला कि हम $20 पे करेंगे। वेबसाइट की अथॉरिटी चेक की तो वेबसाइट अथॉरिटी बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, आपने उसको बोला कि यार $10 हम आपको पे करेंगे, वो कहता कि नहीं 10 नहीं मैं आपको $50 कर दूंगा। इसका मतलब अब $100 से उस बंदे ने आपको प्राइस क्या ऑफर कर दी है, 50। अब जब इसका ईमेल दोबारा आएगा, ये ब्लॉग शीट अब आपकी जीमेल के साथ लिंक्ड है, आपने साथ साथ ब्लॉग शीट को अपडेट करते जाना है, साथ साथ आपकी ब्लॉग शीट चलेगी, साथ साथ आपकी जीमेल एड्रेस चलेगा। जैसे ही एक बंदे का रिप्लाई बैक आया, आप फौरन से उसकी वेबसाइट जाकर सर्च करेंगे, ये मैशम मौला है, आप क्या करेंगे इसका ईमेल एड्रेस, जब इसका नेक्स्ट रिप्लाई आएगा, आपको बहुत सारे रिप्लाईज आ रहे हैं, अब आपने क्या करना है, आपको इस वेबसाइट की पहले प्राइस थी $100, अब इसकी प्राइस उसने आपको बोल दी है $50, अब आपने वो 100 की जगह पे 50 करना है। पहले तो सबसे पहले आपके पास ब्लॉग शीट के अंदर बहुत सारी वेबसाइट जमा हो गई होंगी, आपने कैसे फाइंड करना, तो आप कंट्रोल F सिंपली प्रेस करेंगे, फाइंड, इसके अंदर जाके उसका ईमेल एड्रेस पेस्ट कर देंगे, तो आपको इस तरह ग्रीन करके बता देगा 1 आउट ऑफ 1 कि ये रिजल्ट है मैशम, ये उसकी वेबसाइट है, $100 के अंदर आपने सेव की है। अब आप क्या करें, यहाँ पे 100 की जगह पे क्या कर दें, $50। तो स्टेटस अभी भी पेंडिंग रहने दें, आपका एग्रीमेंट चल रहा है, अभी भी इसको पेंडिंग रहने दें, इसको मैसेज दोबारा कर दें कि नहीं 20 नहीं $25 या $20 ही हम पे कर सकते हैं, हमारा बजट ही ये है, आप और बार्गेनिंग के अंदर आए। तो अब नेक्स्ट इसका फिर रिस्पॉन्स बैक आपको आता है, ये आपको कहता है चलें ठीक है जी हम $25 में डन कर लेते हैं। तो अब फिर आप क्या करोगे, दोबारा फिर बहुत सारे ईमेल्स हैं, बहुत सारी आपके पास स्प्रेडशीट के अंदर वेबसाइट्स हैं, आप इसको ईमेल एड्रेस को कॉपी करेंगे, यहाँ पे जाके कंट्रोल F करेंगे, पेस्ट करेंगे, चेक करेंगे कहाँ पे है, तो लाइक ये मैं इसका ईमेल एड्रेस मैशम, ये उसका एड्रेस है, इसको कॉपी करूंगा, शीट के अंदर जाएंगे, कंट्रोल F पेस्ट करेंगे, ये आ गया 50 है 25, स्टेटस है जी डन। तो ये आपका डाटा डन होना शुरू। इसी तरह से आप सारी की सारी वेबसाइट्स को लिस्ट करते जाएंगे, वेबसाइट्स की निशेज आपके पास होंगी। कल को फर्ज करें आपके पास यहाँ पे 500 वेबसाइट है, 1000 वेबसाइट है, आपके पास एक कस्टमर आया, वो आपसे पूछ रहा है कि मुझे न्यूज की वेबसाइट चाहिए, आपने सिंपली अपनी शीट पे जाना है, कंट्रोल F प्रेस करना है, न्यूज लिखना है, तो ये न्यूज की सारी जितनी वेबसाइट्स होंगी सारी इस तरह से हाईलाइट कर देगा, यहाँ से अप डाउन करके आप सारी न्यूज की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। तो आपका डाटा जो है वो क्लिक करना बड़ा ईजी हो जाएगा आपको। बाद में हम इसको सॉर्ट भी कर सकते हैं कि आपको $20 वाली वेबसाइट चाहिए, हम $20 के हिसाब से सॉर्ट कर सकते हैं। डाटा सॉर्टिंग कैसे करनी है वो नेक्स्ट प्रोफेशनल वीडियोस के अंदर जाएंगे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम फिर इसको एडवांस लेवल के ऊपर देखेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।